नोएडा का ट्विन टावर आखिरकार चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। 13 साल में बनाई गई ये इमारत अनुमान के मुताबिक करीब 9 से 10 सेकंड के समय में गिर गई। बिल्डिंग गिरते ही चारों ओर मलबे का धुआं ही धुआं देखने को मिला। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहां मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। लोगों को धरती कांपते हुए भी महसूस हुई। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। एक जबरदस्त धमाका और जमींदोज हो गया ट्विन टावर। चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो गए करप्शन के टावर। करीब 9 सेकंड में 103 और 94 मीटर ऊंची इमारतें मानो जैसे आसमान से भर भरा कर गिर पड़ी। जहां आकाश को छूता ट्विन टावर था, वहां अब करीब 60,000 टन मलबे का ढेर है। कुतुब मीनार से ऊंची इमारतों को जमींदोज किया गया तो मशरूम ऑफ डस्ट नजर आया। धमाके से पहले सायरन बजाया गया, इसके बाद एक ग्रीन बटन दबाया गया और फिर पलक झपकते ही ट्विन टावर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ट्विन टावर में धमाका होते ही पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही नीचे आ गिरी, लेकिन धूल का गुबार हर तरफ फैल गया। धूल को कम करने के लिए स्मोक गन और पानी के छिड़काव का काम शुरू हो गया। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्माण को नियमों का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद इन्हें ढहाने का काम किया गया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए का खर्च आया। टावर्स को गिराने का यह खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। एडिफिस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को ट्विन टावर को सुरक्षित रूप से ढहाने का जिम्मा दिया गया था। कंपनी ने इस जोखिम भरे काम के लिए दक्षिण अफ्रीका की कंपनी जेट डिमोलिशन से हाथ मिलाया और कई दिनों की तैयारी के बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब ट्विन टावर को गिराने के लिए बटन दबाया गया और 3700 किलोग्राम विस्फोटक में धमाके की भीषण आवाज के साथ करप्शन की इमारत जमींदोज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा शिवराज सरकार की तरफ से मिल सकता है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सूबे में सरकारी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार इस प्रस्ताव पर फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की जा सकती है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। दरअसल मौजूदा वक्त में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकारी विभागों में हजारों पद खाली हैं और सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी हर महीने रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नई भर्तियां होने तक रिटायरमेंट की आयु 65 साल तक कर दी जानी चाहिए। नई नियुक्तियां प्राप्त होने वाली है। वर्तमान समय में प्रदेश के अनेक विभागों में हजारों पद रिक्त हैं तथा प्रति माह सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था के कारण कई विभागों में कर्मचारी काम करने वाले नहीं है और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर मैंने आग्रह किया है, जब तक नवीन भर्ती नहीं होती
तब तक शासकीय कार्य को देखते हुए और कर्मचारियों को बोझ को हल्का करते हुए करने के लिए निश्चित कर्मचारियों की जो शासकीय सेवानिवृत्ति आयु है उसमें जब तक भर्ती नहीं होती तब तक वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। इससे कारण से कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी और शासकीय कार्य भी प्रभावित नहीं होगा। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने भी साथ दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए रिटायरमेंट एज बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल, चूंकि मध्य प्रदेश में कई लाख पद खाली हैं, सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है, या जहां हुई है वो भ्रष्टाचार के तले हुई तो वो कर्मचारी अधिकारी निकम्मे हैं। उस लिहाज से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाना एक उचित कदम होगा, या फिर सरकार नई भर्तियां करे, उनकी भरपाई करे। दरअसल सरकारी विभागों में हजारों पद खाली हैं। ऐसे में कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है। हालांकि सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि सूबे के युवाओं को सीधी भर्ती के जरिए नौकरी का मौका मिलेगा। लेकिन नई भर्तियां होने तक रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की मांग की जा रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के चुनाव का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के लिए अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। चुनाव के नतीजों का ऐलान 19 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। देश के ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर डेट का ऐलान कर दिया गया है। कार्य समिति की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी गई कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और चुनाव के नतीजे का ऐलान 19 अक्टूबर को किया जाएगा। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 22 सितंबर को जारी किया जाएगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की तारीख 24 सितंबर से 30 सितंबर तक है। 1 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है। If there is more than one candidate, the date of poll at all PCC headquarters, Monday 17th October 2022, 10 a.m. to 4 p.m. In case there is election by voting for Congress presidency, counting of votes and declaration of result, Wednesday 19th October 2022, 10 a.m. onwards. नामांकन यहीं पर होगा दिल्ली में। जो कैंडिडेट, जो डेलीगेट उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, नॉमिनेशन करना चाहते हैं, उनका नॉमिनेशन यहाँ होगा उसके अंदर। और करीब 9,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स उसके अंदर अभी जो है उनका वो वोटिंग करेंगे अपने अपने हेडक्वार्टर में। कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, लेकिन देश से बाहर होने के कारण गांधी परिवार के सदस्य ऑनलाइन इस मीटिंग में शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इस समय भारत में नहीं हैं। सोनिया गांधी के इलाज के सिलसिले में ये सभी विदेश की यात्रा पर हैं। ऐसे में ये तीनों CWC की मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां ऐसे चुनाव होते हैं और कोई भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां कांग्रेस के हर स्तर पर और खास तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुए हैं, होंगे और होते रहेंगे। इस चुनाव में कांग्रेस के करीब 9,000 से ज्यादा डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। CWC ने पिछले साल जिस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली।
इंसानों के सबसे अच्छे साथी के तौर पर किसी जानवर की पहचान है तो वो है डॉग्स। माना जाता है कि कुत्तों में अपनी स्वामी के लिए प्यार और आस्था होती है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां एक कुत्ते के लिए लोगों में अटूट आस्था है। देखिए खास खबर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले मालीघोरी में स्थित यह मंदिर कुकुरदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इंसान और जानवर के प्रेम का प्रतीक ये मंदिर 400 साल पुराना बताया जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के पास स्वामी भक्त कुत्ते की प्रतिमा है, जो कि लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं आते, बल्कि दूर दराज इलाकों से लोग भी श्रद्धा पूर्वक आते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती है। शिवरात्रि और नवरात्रि जैसे अवसरों पर यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं। इतना ही नहीं, डॉग बाइट और खांसी के मरीज भी यहाँ आते हैं। लोगों का दावा है कि यहाँ बीमारी दूर हो जाती है। चैत नवरात्रि और कंवर नवरात्रि में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, और सावन के महीनों में भी बहुत ज्यादा भीड़ रहते हैं, और शिवरात्रि में भी बहुत ज्यादा भीड़ रहते हैं यहाँ पे। और देश प्रदेश से यहाँ पे कुत्ता काटते हैं वो भी आते हैं, उसको भभूत दिया जाता है, और कुकुर खांसी है वो भी यहाँ पे ठीक हो जाता है। यहाँ पे हमारे गांव के ही बहुत ही लोग ठीक हुए हैं। इस मंदिर में कुत्ते की प्रतिमा के पीछे एक प्राचीन कहानी है। कहानी के मुताबिक बहुत पहले एक बंजारे ने कर चुकाने के लिए अपना कुत्ता साहूकार को दे दिया था। एक बार जब साहूकार के घर में चोरी हुई तो उस कुत्ते की चालाकी से चोरी हुए सभी जेवरात और सामान साहूकार को वापस मिल गए। ऐसे में साहूकार बेहद खुश हुआ और उस कुत्ते को उसके मालिक के पास वापस भेज दिया। इस दौरान उसके स्वामी भक्त होने का एक पर्ची उसके गले में लगा दी गई। बंजारे के पास कुत्ता जैसे ही पहुंचा तो बंजारा अपने कुत्ते से सख्त नाराज हुआ। बंजारे को लगा कि मैंने कुत्ता साहूकार को दिया था, लेकिन ये वापस आ गया। बिना सोचे समझे उसने कुत्ते को मार दिया, लेकिन फिर उसकी नजर कुत्ते के गले में लगी पर्ची पर पड़ी। पर्ची को पढ़ने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास और पछतावा हुआ। बंजारे ने अपने कुत्ते को इसी जगह दफन कर दिया। स्वामी भक्त कुत्ते की स्मृति में यहाँ एक स्थल बनाया गया। कुत्ता वापस बंजारे के पास आया। बंजारा उसको देखा, कुत्ते को देख करके बहुत गुस्सा हुआ कि मेरा कुत्ता, उसको जो गिरवी रखा हूँ वो वापस आ गया है करके गुस्से से उसको उसके गला को काट डाला। गला काटने के बाद उसके गले में एक पर्ची रखी थी, उस पर्ची को पढ़ा और उसमें पर्ची में लिखा था कि ये कुत्ता जो है वो चोरी हुई थी, उसके पूरे पता को, सामग्री को वापस लौटाने में मदद की है। उसकी वफादारी को देख करके कुत्ता वापस आया है करके उसको अफसोस हुआ। उसी की स्मृति में ये कुकुरदेव शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। कुकुरदेव मंदिर की वजह से यह गांव आज पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण फणी नागवंशीय शासकों ने 14वीं-15वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और वहीं कुकुरदेव की प्रतिमा है। माना जाता है कि सैकड़ों सालों से मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। बालोद से न्यूज़ 18 के लिए दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट। महंगाई भत्ता और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बीते 7 दिनों से सिर्फ राजधानी में नहीं, ब्लॉक और जिला स्तर पर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 7 दिनों से आंदोलन पर हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज ठप है। वेतन भुगतान से लेकर पेंशन, राशन और तमाम योजनाओं के कामकाजों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक, जिला और राजधानी में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया था, जिससे ये बढ़कर 28% हो गया था, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हुए। कर्मचारी फेडरेशन की मांग 34% महंगाई भत्ता और एचआरए बढ़ाने की मांग है। ये जो आंदोलन है ये तो महाभारत जैसे हो गया है। कौरव जीते या पांडव, नुकसान होना है हस्तिनापुर का। अभी चाहे कर्मचारी का नुकसान, कर्मचारी को डीए मांग पूरी हो या राज्य शासन का, भुगत कौन रहे? छत्तीसगढ़ की जनता।
कर्मचारियों के आंदोलन में ब्लॉक और तहसील मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ न्यायिक कर्मचारी संघ, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का संगठन भी शामिल है। तो सरकार बातचीत के लिए अधिकृत रूप से कोई सूचना हमारे फेडरेशन के संयोजक को या उनके प्रतिनिधिमंडल को नहीं है, और मैं समझता हूं कि सरकार एक संवेदनता पूर्वक इस पर विचार करे और जो हमारे महिला कर्मचारी साथी, जो उनका एक जो प्रमुख पर्व तीज पर्व जो आया है, इस अवसर भी सरकार को संवेदनशीलता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इस प्रकरण का निराकरण करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों का ये आंदोलन भत्तों की वजह से भड़का है। कर्मचारी संगठन कई महीनों से केंद्र सरकार की तरह 34% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी इस दर तक पहुंचने के लिए उनका भत्ता 12% बढ़ाया जाना चाहिए। तो वहीं 7वें वेतनमान की सिफारिशों के मुताबिक मूल वेतन का 18% गृह भाड़ा भत्ता की मांग की। लेकिन जब मांगों पर पूरी बात नहीं बनी तो फेडरेशन ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल इस हड़ताल ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, आरपीएफ जवान ने जान बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री गिरा और आरपीएफ जवान ने उसके जान बचाई। सीसीटीवी कैमरा में ये तस्वीर कैद हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सीआरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान गिरा और सीआरपीएफ जवान ने उसकी जान बचाई। आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। ये तस्वीरों में देखिए, सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना कैद हुई है। किस तरह से यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है और 2 सीढ़ी चढ़ता है और एकदम से फिसल कर पीछे गिरता है, और वैसे ही आरपीएफ का जवान आता है और उससे बचा लेता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।